Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. It's me, your English mentor, Faisal Shabir. Today we are going to study about the types of sentences. So dear students, there are basically 4 types of sentences with respect to purposes. What are they? वो कौन से हैं? आए हम डिस्कस करते हैं. So बेटा सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास जो सेंटेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. Second type is interrogative sentences. Third type is exclamatory sentences. And the fourth one is declarative, interrogative, exclamatory, imperative sentences. जी स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू पर्पसेस होती हैं सेंटेंस की. सबसे पहले हमने जो टाइप डिस्कस करनी है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. Declarative sentences are those type of sentences in which simple statement is being given, जिसमें एक सादी बात कही जाती है. उसमें कोई चीज़ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होता, कोई सवाल नहीं किया जा रहा होता, जस्ट एक स्टेटमेंट आती है जिसको हम नैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, और वो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आती है. इसमें आपके ओपिनियंस हो सकते हैं, इसमें आप कह लें कि आपकी राय हो सकती है, लेकिन किसी किस्म की कोई एक्सक्लेमेशन या कोई आपके जज्बात का इजहार नहीं होता. ये आम जनरल बात में जो हम डेली लाइफ में बातें कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप की, ये वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं. फॉर एग्जांपल, मुझे चॉकलेट्स पसंद हैं, आई लाइक चॉकलेट्स. मुझे अंडे पसंद नहीं, आई डू नॉट लाइक एग्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम डेली रूटीन की बातें शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. वो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं. इसमें हम सिंपल स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं बग़ैर किसी एक्सक्लेमेशन के, बग़ैर किसी जज्बात के इजहार के, बग़ैर किसी सवाल के. जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, जो सादा सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, वो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है. तो इसकी एग्जांपल्स हैं बेटा. Examples: I like chocolates. I do not like eggs. There are hundreds and hundreds of examples of declarative sentences. मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ, I enjoy the rainy weather. I want to go Lahore. Different types of examples should be explained in the declarative type of sentences. तो ये हमारे पास बेटा फर्स्ट सेंटेंस की जो टाइप है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो ओवर हो गई है. नेक्स्ट हम जो टाइप डिस्कस करेंगे, इट इज़ नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एज इट नेम्स रिफ्लेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मेनी ऑफ पीपल यू नो दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन विच सम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, कुछ सवाल किया जा रहा होता है, और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरीज और WH फैमिली के वर्ड से हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं, कोई सवाल पूछ रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन को आस्क कर रहे होते हैं. तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इसकी एग्जाम्पल है, सिंपल सी एग्जाम्पल, जो हम किसी भी अननोन पर्सन को जब हम मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम. व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क. जी स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ज़रूरी है याद रखना, वो ये है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हो, यू शुड पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंसेस. नॉर्मली जो बाकी हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमने पहले डिस्कस किया, उसके एंड में हम पीरियड्स का यूज़ करते हैं. ये मैंने अभी आपको समझ यूज़ किया, पीरियड्स. पीरियड्स मीन फुल स्टॉप.
फुल स्टॉप को हम पीरियड्स भी कहते हैं, जो नॉर्मल स्टेटमेंट होती है उसमें हम जो है फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज़ द क्वेश्चन मार्क ओवर हियर. दिस वन इज अ क्वेश्चन मार्क. इसके बाद सेकंड हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन? ठीक है, जितने भी आर यू ऑल राइट, हाउ डिफरेंट, हाउ आर यू, different type of auxiliaries we used in asking the interrogative sentences. Understand कि जो भी हमारे पास auxiliaries जो हैं different, हमारे पास auxiliaries आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास different WH families के words आ जाते हैं, जिसमें who, where, what, where, when, how, ये हम use करते हैं in the start of interrogative sentences. And make sure the auxiliaries as well as the WH family words should be placed at the start of the sentence in most cases. So this one is known as the interrogative sentences, and I hope that you may understand this type of sentence. Next one is known as the exclamatory sentences. Exclamatory sentences are those type of sentences which shows the exclamations and which shows the emotions of a person, or which shows the feelings actually. कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि इमोशंस शो करते हैं, आपके जज्बात का इजहार करते हैं. वो जज्बात खुशी के हो सकते हैं, वो जज्बात गमी के हो सकते हैं. वो जज्बात का इजहार जिन सेंटेंसेस में, जिन फ़िक्रों में हम करते हैं, वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई नॉर्मल एग्जांपल है आपको मैं देता हूँ कि अगर आप कोई मैच देख रहे हैं, कि वो क्रिकेट का हो सकता है, फुटबॉल का, हॉकी का, किसी भी चीज़ का मैच देख रहे हैं, और अगर आपकी फेवरेट टीम मैच जीत जाती है, तो डेफिनेटली एक इमोशंस इंसान के अंदर जो है जज्बात का इजहार होता है. वो जज्बात का इजहार अब जिन अल्फाज में करते हैं, वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीम मैच जीत गई है, तो आप कह सकते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच. हाँ, हम मैच जीत गए हैं. तो इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनको कहते हैं. ये तो मैंने आपको खुशी की बताई. अब उल्टा कर देते हैं, इसको ऑपोजिट ले जाते हैं. आप मैच हार गए, तो आपका हुर्रा, वी हैव लॉस्ट द मैच नहीं होगा, बल्कि होगा अलास, वी हैव लॉस्ट द मैच. अब दुख का इजहार किया जा रहा है. तो जब भी आप खुशी का इजहार करेंगे, यू मे यूज हुर्रा, हे, सच टाइप ऑफ वर्ड्स. लेकिन जब आप गमी का इजहार करेंगे या किसी तकलीफ का इजहार करेंगे, तो आप मोस्टली अलास या ओह, इस टाइप ऑफ वर्ड्स इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस. तो वो एग्जांपल्स आपको दे देते हैं. हुर्रा, वी हैव won the match. In the end, we use sign of exclamations to show that this sentence belongs to the exclamatory type of sentences. तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो एक्चुअली शो कर रहा होता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जज्बात के इजहार में किया गया है. इसमें कोई जज्बात का इजहार किया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो इसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इसी तरीके से अगर हम पेन का कोई चीज़ को, कोई सॉरो को हमने करना है, तो उसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, अलास को हम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन विच वी गिव ऑर्डर्स और वी मे रिक्वेस्ट. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ऑर्डर्स देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सेंटेंसेस हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. ठीक है बेटा, इसमें एडवाइस भी आप दे सकते हैं. तो जो सेंटेंसेस जिसमें हम यूजुअली कोई हुक्म देते हैं या कोई अर्ज करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. इसमें आपके पास डिफरेंट एग्जांपल हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप हमेशा ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो ऑर्डर्स होते हैं, वो सीनियर्स जूनियर्स को देते हैं. डेफिनेटली सी बात है, ऑर्डर्स हमेशा आप सीनियर्स के मानते हैं, जूनियर्स के ऑर्डर्स तो होते नहीं है. जो जूनियर्स हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो वो सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जा रही हो, वो हम आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. और इसमें एडवाइस भी आप दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन ऑर्डर आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू. पॉलिश माई शूज. This one is an order.
पॉलिश माई शूज़, ये अपने टोन में, अपने सिंटेक्स में, अपने टोन में ही बता रहा है कि ये एक ऑर्डर है। रिक्वेस्ट तो होता नहीं है कि पॉलिश माई शूज़, इट्स एन ऑर्डर, पॉलिश माई शूज़। एग्जाम्पल है हमारे पास आ रही है बेटा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये हमारे पास एडवाइस आ गई है। ठीक है बेटा, तो इस सेंटेंस में हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। द एग्जाम्पल फॉर द रिक्वेस्ट इज प्लीज लेंड मी योर बुक। This one is the request. So dear students, as I told you earlier, the sentences in which we make order, advice or request is known as the imperative sentences. The imperative sentences are those type of sentences in which we make order or request or an advice. So आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ऐसे sentences जिसमें आपके पास अमूमन मोस्टली जो है ये चीज़ें आपको होना चाहिए कि imperative जो है उसमें ऑर्डर दिया जाता है, या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो या आप एडवाइस दे रहे होते हो। तो बेटा ये सेंटेंसेस आपके पास imperative sentences होंगे। तो so far we have studied about the types of sentences with respect to the purposes. So basically I'm going to give you the gist of whole lecture. So first of all, we have discussed the four types of sentences. Number one is the declarative sentences. Declarative sentences are those type of sentences in which we make a general statements. They are known as the declarative statements. They are ended with the periods or a full stop. Second one is the interrogative sentences. Interrogative sentences are those type of sentences in which we ask questions. The question is being asked in such type of sentences is known as interrogative sentences, and we mostly put, it is mandatory to put the question mark at the end of that particular sentences. Exclamative sentences are those type of sentences which reflects or which express our feelings, our emotions and ideas. Such type of sentences are known as exclamative sentences. So mostly they have a sign of exclamation at the end of their sentences, or mostly it can be used with the words which are actually expressing the exclamations. Imperative sentences. Imperative sentences are those type of sentences in which we give orders or we may request or an advice. So these are the four types of sentences. I hope that you may understood all these type of sentences, and in the next lecture we will discuss the kinds of the sentences as well. Thank you very much.